सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध। क्या हो अगर उनके उपदेश सिर्फ मन की शांति तक सीमित न हो? क्या हो अगर उनके ज्ञान में ब्रह्मांड के वो गहरे रहस्य छिपे हो जिनकी तलाश में विज्ञान आज भी भटक रहा है? बुद्ध ने कहा था सब कुछ अनित्य है। यह सिर्फ एक सरल वाक्य नहीं था, बल्कि एक गहरा अवलोकन था। अनित्य का अर्थ है कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ निरंतर बदल रही है, जन्म ले रही है, विकसित हो रही है और फिर समाप्त हो रही है। यह विचार सिर्फ व्यक्ति के जीवन, उसकी खुशियों या दुखों तक सीमित नहीं था। क्या यह एक सूक्ष्म संकेत था ब्रह्मांड के उस विशाल नृत्य की ओर जो अरबों सालों से चल रहा है? सोचिए, आज का आधुनिक विज्ञान भी इसी अनित्यता पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से जन्मा और तब से लगातार फैल रहा है, विकसित हो रहा है। आकाश गंगाएं बन रही हैं, तारे चमक रहे हैं और ग्रह घूम रहे हैं। ये सब एक निरंतर परिवर्तन का ही हिस्सा है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने कहा था, सब कुछ क्षणभंगुर है। पर क्या होगा इस अंतहीन विस्तार का अंत? विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। यह बताती है कि एक दिन शायद अरबों खरबों साल बाद ब्रह्मांड का यह विस्तार रुक जाएगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण यह फिर से सिकुड़ना शुरू कर देगा। आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आएंगी, तारे एक दूसरे से टकराएंगे और फिर सारा ब्रह्मांड उसी बिंदु में वापस सिमट जाएगा जहां से यह शुरू हुआ था। एक तरह से यह ब्रह्मांड का जन्म और उसकी मृत्यु होगा। क्या बुद्ध का अनित्यता का सिद्धांत सिर्फ हमारे जीवन की क्षणभंगुरता पर एक दार्शनिक विचार था, या यह ब्रह्मांड के इस विशाल अंतहीन चक्र का एक प्राचीन वर्णन था? जन्म, विस्तार, संकुचन और फिर से जन्म। क्या उनके शब्द हजारों साल पहले एक ऐसी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की भविष्यवाणी कर रहे थे जिसे आज हमारा विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है? बुद्ध ने हमें सिखाया कि लगाव और स्थायी होने की इच्छा ही दुख का कारण है, क्योंकि हर चीज़ अस्थायी है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड भी किसी एक स्थायी अवस्था में नहीं है, यह निरंतर प्रवाह में है, एक शाश्वत सांस ले रहा है, फैलता है और फिर सिकुड़ता है। यह विचार हमें अपने छोटे से जीवन को ब्रह्मांड की विशालता में देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। हम भी इसी अंतहीन चक्र का हिस्सा है, क्षणभंगुर होते हुए भी ब्रह्मांड के इस महान प्रवाह से जुड़े हुए हैं। तो क्या बुद्ध के शब्द सिर्फ आत्मा की शांति के लिए थे, या वे ब्रह्मांड के उस शाश्वत नृत्य की कुंजी थे जिसे आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? क्या यह एक प्राचीन रहस्योद्घाटन था जो हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे संबंध की याद दिलाता है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहे अमेज़ैक्स इंडिया के साथ।